नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री महाकाल। चंदनपुर नगर में एक राजा रहा करते थे और वह अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनकी रानी एक सांप से प्रेम करती थी। एक बार रानी और सांप ने राजा को मारने का षड्यंत्र रचा। उन दोनों ने विचार किया कि सांप राजा साहब के जूते में जाकर घुसकर बैठ जाएगा और जब राजा साहब जूता पहनेंगे तो वह उसे डस लेगा। षड्यंत्र के अनुसार सांप जाकर राजा साहब के जूते में बैठ जाता है और जब राजा साहब जूता पहनने के लिए आते हैं तो उन्होंने जूता को झाड़ा तो वह सांप नीचे गिर गया। राजा ने सांप को देखा तो उसी समय उसको मार दिया और ये सारी बात जाकर रानी को बताई। रानी को बड़ा ही दुख हुआ और वो पूछने लगी कि आपने सांप को मारकर कहाँ फेंका है। तब राजा साहब ने कहा कि बगीचे में एक पेड़ है, उस पर मैंने सांप को मारकर टांग दिया है। रानी उस सांप के पास जाती है और मन ही मन विचार करने लगती है कि मैं अब राजा साहब को जीवित नहीं छोड़ूंगी और उस सांप को अपने महल में लेकर चली आती है। उसने सांप को ला करके 7-8 टुकड़े किए, एक को अपने जूड़े में रख लिया, दूसरे को अपने वस्त्र में रख लिया और 4 टुकड़ों को 4 पौओं में बांध दिया और एक टुकड़े को एक दिए के नीचे दबा दिया। कुछ समय पश्चात रानी ने राजा से एक पहेली कहा और कहा कि अगर आपने इस पहेली का सही जवाब दिया तो आप जीवित रहेंगे और मैं अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दूंगी, और अगर आपने इस पहेली का गलत जवाब दिया तो आपको अपनी मृत्यु स्वीकार करनी होगी। राजा यह सुनकर बड़ा ही संकोच में पड़ गया और रानी से बोला, ठीक है, मुझे कुछ दिनों का समय दो। कुछ दिन के पश्चात राजा अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर गया। उसकी बहन अपने भाई को आता देख बहुत ही प्रसन्न हुई और पूछी, क्या बात है भैया। तब राजा ने सारी बात बताई कि उसकी भाभी ने उससे एक प्रश्न पूछा है और कहा है कि अगर मैं उत्तर नहीं दूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। बहन ने भाई से पहेली पूछा। वह पहेली था, एक जूड़ा एक हुरहुरा, कुछ घाटी और एक बाती। ये पहेली सुनकर बहन को भी कुछ उत्तर समझ नहीं आया। बहन अपने भाई को इस अवस्था में अकेली नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने जिद करने लगी कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा मान गया और वह अपनी बहन को लेकर अपने राज्य की ओर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद एक जंगल आया जहाँ पर राजा साहब और वह उसकी बहन आराम करने के लिए बैठ गए। राजा साहब बहुत थके हुए थे जिस कारण उन्हें नींद लग गई, लेकिन उनकी बहन अभी भी उस पहेली के उत्तर ही ढूंढ रही थी। और उस राजा की बहन ने देखा कि 2 पंछी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे कि अब राजा साहब का क्या होगा। अगर इन्होंने रानी के जिस उत्तर नहीं दिया तो इनकी मृत्यु तो निश्चित है। तभी दूसरे पक्षी ने बोला, राजा को उस पहेली का उत्तर खोजना ही पड़ेगा। तब दूसरे पक्षी ने बताया कि रानी ने एक मरे हुए सांप को 7-8 टुकड़े कर दिए हैं और एक अपने जूड़े में, एक अपने वस्त्र में, 4 पलंग के चारों पौओं में और एक दिए के नीचे दबा दिया है। ये सब सुनकर राजा की बहन सारी बात समझ गई। कुछ देर पश्चात दोनों महल पहुंच जाते हैं। तब राजा ने रानी से पहेली कहने के लिए कहा। राजा की बहन पहले रानी का जूड़ा खोलती है जिससे सांप का एक टुकड़ा गिरता है, फिर कस के उसका वस्त्र खींचती है, फिर सांप का एक टुकड़ा गिरता है, फिर उसका पलंग हटवाती है जहाँ से सांप के 4 शरीर के टुकड़े मिलते हैं, और आखिरी में उस दिए को हटाती है जहाँ पर सांप का एक और टुकड़ा रखा हुआ था। इस तरह राजा की बहन ने अपने भाई की जान बचा ली पहेली का सही उत्तर देकर, और अंत में उस रानी को अपना प्राण त्यागना पड़ा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।